दोस्तों नमस्कार। जो आज चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा के अंदर भिड़ गए 2 युवा विधायक। नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार को जमकर लगाई लताड़। जयराम मेहतो ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा जारी नक्सलियों की सूची में आदिवासियों का ही नाम है, ऐसा क्यों, जबकि यहाँ उनकी जमीन उनकी है, जंगल उनका है। यहाँ तक कि अलग झारखंड राज्य और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी आदिवासियों का योगदान सबसे अधिक रहा, फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में है। कुछ तो खामियां रही होगी सिस्टम में। इसका जवाब देते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आप राज्य को नक्सलवाद की ओर नहीं ढकेल सकते। डुमनी विधायक से सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों के 50 घंटे किए फिक्स। नए टास्क के लिए 28,945 प्रिंसिपल को बांटे टैब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए टैब वितरण को लेकर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को डिजिटल रूप से मजबूत करने के अभियान में जुट गई है। इसी कड़ी में प्राथमिक विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध करवाने के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में मदद मिलेगी। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी और इरफान अंसारी आए आमने सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने कैग रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद। कहा कि मामला रघुवर दास के समय का है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सीएजी की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया। उन्होंने यह कहा कि यह रिपोर्ट कितनी सच है या कितनी झूठ, यह मेरी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भले ये मामला अभी मेरे विभाग से जुड़ा हो, लेकिन मामला जो है रघुवर दास के समय का है। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर जो बाबूलाल मरांडी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जब मेरी बात उन तक पहुंचेगी कि अब भाजपा के शासनकाल का है, तो वे इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगली खबर, 7-8 मार्च को हिंदी और साइंस की परीक्षा। अंशु ने सबसे अधिक पेपर किए थे वायरल। 10 शिक्षकों से पुलिस करेगी पूछताछ। पेपर लीक के कारण मैट्रिक की हिंदी ए, हिंदी बी और साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। जैक बोर्ड ने दोनों पेपर का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। हिंदी ए, हिंदी बी पेपर की परीक्षा 7 मार्च को होगी, वहीं साइंस पेपर की परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं फर्स्ट सिटिंग में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। जैक बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। अगली खबर, सड़क बना रही कंपनी के कैंप में मिला प्रतिबंधित मांस। गढ़वा के हुर मध्या गांव का मामला। लोगों में आक्रोश फैला। बंगाल के 9 मजदूर अरेस्ट किए गए। गढ़वा थाना क्षेत्र के हुर मध्या गांव में सड़क बना रही कंपनी के मजदूरों के कैंप से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए और हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रतिबंधित मांस बरामद कर लिया। बढ़ते हंगामों के बीच पुलिस ने कैंप में रह रहे बंगाल के 9 मजदूरों को अरेस्ट किया है और मामले की पड़ताल जारी है। अगली खबर, इंटर कॉलेजों को अनुदान के लिए 1 मार्च से ऑफलाइन करना होगा आवेदन। राज्य के वित्तरहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक विद्यालयों, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान के लिए इस बार भी ऑफलाइन आवेदन करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान के लिए संस्थानों से 1 से 10 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। अगली खबर की बात करें तो बोकारो में ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर लाखों के जेवरात चोरी। बोकारो जिले के बोकारो बीएस सिटी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर उसमें से लाखों के जेवरात की चोरी का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने बताया कि राम मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जगदम्बा ज्वेलर्स नामक दुकान में देर रात चोरों ने दीवार काटकर सेंधमारी की है। दुकान के मालिक को घटना की जानकारी तब लगी जब वो दुकान खोलने के लिए आए। अगली खबर, होली पर लाई जा रही 2.5 लाख की शराब की खेप की गई जब्त। बता दें कि रफीगंज पुलिस ने डाकखाना गली में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आकी गई है। इस मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए टोटो गाड़ी को जब्त किया गया है। थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि डाकखाना गली में टोटो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब उतार करके घर के पास रखी जा रही थी। पुलिस टीम के पहुंचने पर लोग भागने लगे और इसी दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया। उसकी पहचान सुनील कुमार के 19 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार उर्फ अंशु कुमार के रूप में की गई है। अगली खबर, टाटा स्टील में महिला फायर फाइटर्स का पहला बैच तैयार। टाटा स्टील ने महिला फायर फाइटर्स के पहले बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की। मौके पर टाटा स्टील की वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट अंतरेई सान्याल, चीफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट एवं चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर जया सिंह पांडा और टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट संजीव चौधरी शामिल हुए।
टाटा स्टील के चीफ सिक्योरिटी एंड ब्रांड प्रोडक्शन अरविंद कुमार सिन्हा ने अतिथियों एवं फायर फाइटर्स के परिजनों के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। अगली खबर, झारखंड उच्च न्यायालय के जज ने बाबा आमरेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने अपनी धर्म पत्नी के साथ बाबा आमरेश्वर में पूजा अर्चना की। अंगराबाड़ी पहुंचने पर बाबा आमरेश्वर धाम प्रबंध समिति के महामंत्री मनोज कुमार ने अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। बाबा मंदिर के पुजारी पंडित हरिहर कर ने विधि विधान से पूजा अनुष्ठान संपन्न करवाए। बाद में न्यायाधीश ने बाबा अमरेश्वर धाम स्थित सभी मंदिर में घूम कर पूजा की। अगली खबर, विधानसभा ने पारित किया 5,508 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भोजनावकाश के बाद 5,508 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कटौती प्रस्ताव को लेकर कहा कि उन्हें आशा थी कि अनुपूरक बजट पर विपक्षी सदस्य की ओर से सरकार को सुझाव दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने वित्तीय मामलों पर कम बल्कि राजनीतिक मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया। विपक्ष की यह बात सही नहीं है कि सदन में मूल बजट आना है तो बीच में अनुपूरक बजट की क्या आवश्यकता है। अगली खबर, सिमडेगा बना शराब तस्करी का गलियारा। गोवा से नेपाल भेजी जा रही 1.5 करोड़ की शराब जब्त। 2 किए गए गिरफ्तार। बता दें कि गोवा से नेपाल भेजी जा रही 1.5 करोड़ की अंग्रेजी शराब को झारखंड पुलिस ने जब्त कर लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग और सिमडेगा पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की। ट्रक में भरकर शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया और पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के नंबर का ट्रक सिमडेगा के रास्ते नेपाल की ओर जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और सदर थाना पुलिस ने ट्रक को सामटोली रोड पर रोका और जांच करने पर ट्रक में शराब के कार्टून मिले। अगली खबर, ओडिया शिक्षकों को प्रति महीने 4500 मिलेगा मानदेय। खरसामा के कुम्हार साई महावीर संघ सामुदायिक भवन सभागार में उड़िया शिक्षक एवं प्रबुद्ध लोगों के साथ उत्कल सम्मेलन के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य पात्र एवं कोषाध्यक्ष भीमसेन महापात्रा ने बैठ करके उड़िया भाषा में पठन पाठन की जानकारी ली। उन्होंने उत्कल सम्मेलनी के द्वारा मानदेय पर नियुक्त उड़िया शिक्षकों से भी नियमित रूप से विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाने की अपील की और कहा कि 2024-25 में शिक्षकों के मानदेय को 3,000 से बढ़ाकर प्रति महीने 4500 रुपए किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष बने निर्मल झुनझुनवाला। महासचिव बने मोहम्मद तारिक। गिरिडीह के संस्थापक सदस्य की बैठक स्थानीय होटल में की गई और बता दें कि बैठक में सोसाइटी की तदर्थ कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में निर्मल झुनझुनवाला अध्यक्ष, अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार सिन्हा एवं लखनलाल उपाध्यक्ष, मोहम्मद तारिक महासचिव, सुनील कुमार खंडेलवाल एवं सुधीर अग्रवाल उप सचिव एवं अनिल अग्रवाल कोषाध्यक्ष बनाए गए। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य का भी चयन किया गया है। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में अब होगी काजू की खेती। डंडई के किसान ने बंजर भूमि पर खेती कर किया इसका सफल प्रयोग। झारखंड का गढ़वा कृषि आधारित जिला है और यहाँ के किसान मौसम के मुताबिक खेती करते हैं, लेकिन अब किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नई खेती को अपना रहे। और गढ़वा जिले का एक किसान अब काजू की खेती में लगा हुआ है, लेकिन नीलगाय के आतंक से किसानों को परेशानी हो रही है। बता दें कि जिले के डंडई के एक छोटे किसान ने बंजर पड़ी भूमि पर काजू की खेती करके इसका सफल प्रयोग किया है। किसान के द्वारा करीब 7 वर्ष पहले काजू की 20 पौधे लगाए गए थे। अगली खबर, दुमका में नक्सली के नाम पर शिकारीपाड़ा क्षेत्र में चिपकाया गया पोस्टर। जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बेनगड़िया कौआ महल गांव में नक्सलियों के नाम से धमकी भरे कई पोस्टर चिपकाए गए पोस्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के नाम से लगाया गया ये पोस्टर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कौआ महल गांव के दर्जी के कार्य से जुड़े खुर्शीद आलम के टेलरिंग दुकान के बाहर चिपकाए गए पोस्टर में लिखा कि खुर्शीद अंसारी पिता आयूब अली, तुम्हारा साल बदरा में जो जमीन निकला है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। भाकपा माओवादी। अगली खबर, धनबाद में चोरों ने 2 ज्वेलरी दुकानों से लाखों के जेवरात पर किए हाथ साफ। धनबाद में झरिया में चोरों ने अपनी करतूतों से व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है। एक ही दिन में 2 ज्वेलरी दुकानों से लाखों के जेवरात पर हाथ साफ करके चोर फरार हो गए। एक दुकान से करीब 5 लाख के जेवरात की चोरी हुई, वहीं दूसरे दुकान से चोर कितने जेवरात लेकर उड़े इसका आकलन किया जा रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, बोकारो में डीसी ने रेस्टोरेंट को 24 घंटे में कचरा साफ करने का दिया निर्देश। बता दें कि प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि रेस्टोरेंट से निकलने वाले कूड़े कचरे, पानी, शराब की खाली बोतलें एवं रैपर्स को समाहरणालय परिसर के आसपास फेंक दिया जाता है। इससे वहां गंदगी तो फैलती है, साथ ही
कचरे एवं खाद्य पदार्थ के अवशेष को खाने के लिए मवेशियों का जमावड़ा भी लगा रहता है और इससे बोकारो में समाहरणालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए डीसी विजय जाधव ने रेस्टोरेंट प्रबंधन को 24 घंटे के अंदर समाहरणालय के समीप फेंके गए कूड़े कचरे को साफ करवाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड कम्युनिकेटर्स वर्कशॉप संपन्न, स्टोरी टेलिंग की भूमिका पर चर्चा की गई। झारखंड कम्युनिकेटर्स वर्कशॉप का समापन रांची में हुआ, जिसमें राज्य में कॉमन्स के महत्व के प्रचार प्रसार में स्टोरी टेलिंग की भूमिका पर चर्चा की गई। 27 और 28 फरवरी को आयोजित इस वर्कशॉप में पूरे झारखंड से आए 92 कम्युनिकेटर्स ने भाग लिया और जिसमें पत्रकार, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और विजुअल स्टोरी टेलर्स सहित अन्य लोग शामिल थे। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक संकल्प है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 3 लाख करोड़ रुपए गिर गई। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट हुई। अब कंपनी का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है।